फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है बच्चों अमृत शर्मा। आज की इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया हूं क्लास 10 एवरग्रीन क्वेश्चन। आज मैं आपको इस वीडियो में जो क्वेश्चन कराऊंगा वो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। एवरग्रीन क्वेश्चन का मतलब ही बच्चों ये होता है ऐसा क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम, स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन मैं स्टूडेंट्स आप सभी के लिए लेकर आया हूं कि प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर। बिल्कुल आगे बंद करके विश्वास कर लो बच्चों, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया है। अब इस क्वेश्चन को आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है, इस क्वेश्चन की आपको कैसे प्रेजेंटेशन देनी है, ये स्टूडेंट्स अब आप पर निर्भर करता है। ये जो मैंने आपका क्वेश्चन लिखा ये आप 10 मार्च को अपने किसी भी सेट में देख लेना, आपके सामने ये क्वेश्चन होगा। तो अब बात करते हैं इसका सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि भाई प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। हमें भाई इसको इर्रेशनल प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या मानेंगे इसको कि लेट जो रूट 5 है वो बच्चों क्या है, रेशनल नंबर। लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है ना। अब जब हमने इसको रेशनल नंबर मान लिया है तो भाई रेशनल नंबर की खासियत होती है कि हम उसको किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, p/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। इट मींस दैट रूट 5 इज इक्वल टू में p/2। यहां पर आप बच्चों खूब बताएंगे कि p और q क्या होते हैं। आप यहां पर लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। जहां पर बेटा p और q क्या होते हैं, को प्राइम इंटीजर्स होते हैं और q की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होती है। रेशनल नंबर की खासियत होती है कि हम किसी भी नंबर को p/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं जब एक तरफ रूट होता है और एक तरफ विदाउट रूट होता है तो हम क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो करो ना स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है ना। स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। कि भाई जब हम स्क्वायर कर देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 5 इज इक्वल टू में आ जाएगा p² में q², ठीक है ना। स्क्वायर से रूट कट जाएगा और p का स्क्वायर p², q का स्क्वायर बच्चों q²। आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 5q² इज इक्वल टू p²। इट मींस दैट q² इज इक्वल टू में p²/5। इक्वेशन नंबर सेकंड। हमें क्या है कि हमें रूट 5 को इर्रेशनल प्रूव करना है, क्वेश्चन आ गया, ठीक। तो हमने उसको रेशनल मान लिया। रेशनल भाई जितने नंबर्स होते हैं उनको हम p/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। शब्द क्या है, p और q को प्राइम इंटीजर्स होने चाहिए और q की वैल्यू मेरे बच्चों 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अब हमने यहाँ पर इनका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ से मुझे एक कंडीशन पता लगती है। अब मेरे बच्चों इस कंडीशन का मतलब क्या होता है, ये आप देखो बच्चों, देखो यहाँ पर इधर आप साइड में लिख देना, मैं नीचे लिख देता हूं कि इफ 5 divides p², it means then 5 divides p। अच्छा एक बात बताओ, ये डिवाइड की जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन बच्चों मेरे डिवाइड की है। तो भाई 5p² को डिवाइड कर रहा है। अब जब 5p² को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब जो 5 है वो p को भी तो डिवाइड करेगा। अगर कोई स्क्वायर के नंबर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब वो विदाउट स्क्वायर के नंबर को भी तो मेरे भाई डिवाइड करेगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि इफ 5 divides p², it means that 5 divides p। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। तो बिल्कुल इसी प्रकार से रिप्रेजेंटेशन देके आना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे कि पुट p इज इक्वल टू में क्या पुट करेंगे, 5r। क्यों हम यहाँ पर 5r पुट करेंगे, क्योंकि हमें रूट 5 को इर्रेशनल बच्चों प्रूफ करना है। अगर यहाँ पर रूट 3 आता तो आप क्या लिखेंगे, 3r पुट करेंगे। तो p की जगह क्या रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 5r रखेंगे। यहाँ से दूसरी कंडीशन निकालो तो q² इज इक्वल टू p² का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 5r का होल स्क्वायर अपॉन मेरे भाई क्या आ जाएगा, 5r जाएगा। बिल्कुल बेसिक सी कैलकुलेशन है। अब नेक्स्ट स्टेप होगा q² इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, r का स्क्वायर r² और अपॉन में मेरे बच्चों क्या आ जाएगा, 5r जाएगा। यहाँ पर बच्चों आ जाएगा q² इज इक्वल टू में आ जाएगा 5r²। इट मींस दैट r² इज इक्वल टू q² अपॉन में 5। इक्वेशन नंबर थर्ड। हमने मेरे भाई क्यों रखा यहाँ पर p की वैल्यू 5r, हमने इसलिए रखा p की वैल्यू 5r क्योंकि हमें रूट 5 को इर्रेशनल प्रूफ करना है। तो यहाँ पर आप देखो p की जगह रखोगे ना 5r, तो 5 का स्क्वायर 25, r का स्क्वायर r², देखो यहां से ये कैंसिल हो गया। अब यहां से बच्चों हमें क्या पता लग रहा है, देखो यहां से हमें ये तो पता लग रहा है कि इफ 5 divides q² then 5 divides q। सिमिलरली जब हमने यहां पर देखा था जो 5p² को डिवाइड कर रहा था, इसका मतलब जो 5 है वो मेरे भाई p को भी डिवाइड करेगा। यहां पर भी सेम खेल है कि जब q² को डिवाइड कर रहा है तो 5q को भी डिवाइड करेगा। सो अब आप यहां पर क्या लिखेंगे कि फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, from second and third, it is clear that from second and third, it is clear that 5 is a common factor of p and q both।
5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q बोथ। अभी हम समझाते हैं क्या मतलब है इसका। खैर समझ में तो आ ही रहा होगा कि भाई यहां पर से जरा देखो, जो 5 है वो P स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, जो 5 है वो P को भी डिवाइड कर रहा है, यहां पर जो 5 है वो Q स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, यहां जो 5 है वो Q को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब कहने का ये है कि जो 5 है, जो यहां पर मैंने बच्चों लिखा है 5, जो यहां पर बच्चों मैंने 5 लिखा है, वो 5 एक कॉमन फैक्टर है किसका, P का भी है और Q का भी है। लेकिन हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो P और Q को प्राइम इंटीजर्स का मतलब होता है कि जिनका कॉमन फैक्टर कितना होता है, सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। लेकिन यहां पर क्या आ गया है, यहां पर तो 5 आ गया है। यहां पर हमने आपको खूब शब्दों में लिखा है कि वेयर P एंड Q आर प्राइम इंटीजर, मतलब जिनका जो कॉमन प्राइम फैक्टर होता है वो कितना होता है बच्चों मेरे, 1 होता है। लेकिन यहां कितना है, 5 है। यहां पर आप क्या लिखेंगे कि सिंस P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स, ठीक है, P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स, दैट इज HCF ऑफ P, Q इक्वल टू 1। आवर assumption is wrong, our assumption is wrong, so we conclude that root 5 is irrational। अब देखो ना भाई, जो को प्राइम इंटीजर्स होते हैं उनका कॉमन फैक्टर तो मेरे भाई 1 होता है ना, 1 के अलावा कुछ नहीं होता है। यहां पर तो 5 आ गया है ना, तो कैसे ही हो सकता है। तो क्या लिखेंगे, सिंस P and Q are co-prime integers, that is HCF of P Q 1, therefore our assumption is wrong, so we conclude that root 5 is irrational। root 5 is irrational होता ही होता है। पहले हम इसको रेशनल मानते हैं, P upon Q की फॉर्म में लिखते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करने के बाद हम एक कंडीशन निकाल देते हैं P वाली, ठीक है ना। एक तो P की कंडीशन हो गई, दूसरी कंडीशन कैसे निकलती है कि अगर मान लो रूट 5 दे रखा होगा तो 5 अलग देना, अगर रूट 3 दे रखा होगा तो 3 अलग देना। अब मैंने आपको क्वेश्चन कराया है रूट 5 वाला, आपको स्टूडेंट्स होमवर्क में, आपको बच्चों होमवर्क में कौन कौन से क्वेश्चंस कर लेना मेरे बच्चों, रूट 2 कर लेना, रूट 3 कर लेना, बस इतने काफी हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे बच्चों आता ही आता जरूर, बिल्कुल एवरग्रीन क्वेश्चन है, मक्खन सवाल है, बिल्कुल इसी तरह से एक्सप्लेनेशन देके आना, फुल मार्क्स बच्चों मिलेंगे। यहां पर आप चाहो नीचे क्या लिख सकते हो बच्चों, प्रूफ लिख सकते हो। तो ये बच्चों एक एवरग्रीन क्वेश्चन था क्लास 10 का। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, और भी अच्छे क्वेश्चंस मैं लेकर आऊंगा जो कि आपको सीधे बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में आप बच्चों रूट 5 तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है, अब आप रूट 2 और रूट 3 तीन क्वेश्चन आप अपने क्या करें, एक तो रूट 5, एक रूट 2 और एक रूट 3, तीन क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहो और बच्चों खूब पढ़ो, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम बच्चों आपके बहुत करीब है। खूब पढ़ाई करो, खूब मेहनत करो, टेंशन बिल्कुल भी ना लो, खूब अब जम के पढ़ो, बिल्कुल बढ़िया से पढ़ो, है ना। ठीक है, ओके बाय।